हमारे पीछे है बोफोर्स गन। यहां पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना इंश्योर कर रही है कि उसके सारे गन सिस्टम्स पूरी तरह से तैयार हों। बोफोर्स गन का भी ऐसा ही एक रिपेयर चल रहा है। रिपेयर्स चलने के बाद ये सारी गन सिस्टम्स जो हैं फॉरवर्ड एरियाज में ले जाए जा रहे हैं। बोफोर्स ने कारगिल की लड़ाई में 1999 में भी एक बहुत अहम रोल निभाया था और फिर से अगर इस तरह की तनातनी चलती रही तो बोफोर्स जैसी गन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है भारतीय सेना के लिए। राशन के गोडाउन्स भारतीय सेना के पूरी तरह से भरे हुए हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से इन कार्टन्स में सामान आया हुआ है और यही सामान फॉरवर्ड एरियाज में ले जाया जा रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज यानी कि जो एरिया 14-15 हजार की फीट पर हैं, जहां पर भारतीय सेना बड़ी तादाद में तैनात की गई है चीन के साथ तनातनी के चलते। और ये सारा जो सामान है ये ट्रूप्स के लिए है जो वहां पे डिप्लॉयड हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जो कैलोरी इनटेक है वो कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसी कारण से भारतीय सेना ने अपनी पूरी सप्लाई चेन्स जो हैं खोली हुई हैं ताकि कि आने वाले दिनों में जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और बर्फबारी भी बहुत होती है तो उस वक्त कोई लास्ट मिनट क्राइसिस ना आए। और इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ देखा इससे साफ जाहिर है कि भारतीय सेना के लिए खाने की कमी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो भारत चीन तनाव है ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कुछ महीने और चलेगा। हम लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन में हैं जहां पर अभी अभी ये सामान एयर ड्रॉप किया गया है। सबसे अहम ये देखिए आर्कटिक टेंट्स, ये स्पेशल टेंट्स हैं जो सैनिकों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में, क्योंकि देखिए सर्दी आ रही है और इस सर्दी में बहुत ज़रूरी है कि भारतीय सैनिकों के पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हों जो उनको सस्टेन करने में हेल्प करे। केरोसिन हीटर्स फिर से बहुत ही अहम, जिस तरह का सर्दी का माहौल बन रहा है। आगे दिखाते हैं और भी सामान। ये देखिए स्पेशल राशन लिखा है। इस तरह का राशन बहुत ज़रूरी होता है जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है। सत्या से मैं कहूँगा और आगे आए और यहाँ पे और अहम चीज़ें दिख रही हैं। देखिए क्लोथिंग फिर से बहुत ही अहम एक आइटम है। स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है ट्रूप्स को जो डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज में, ताकि कि वो जब ठंड पड़े आने वाले महीनों में जहाँ जहाँ तनाव चल रहा है वो इलाके 15,000 फीट के ऊपर हैं और तापमान -20, -30 डिग्री तक गिर सकता है। तो इसके चलते पूरी तैयारी है ये इंश्योर करने के लिए कि भारतीय सैनिक जो आमने सामने खड़े हैं चीनी सैनिकों के पास, उनके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें हों। फॉरवर्ड एरियाज में ट्रूप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय पर हर ज़रूरी सामान उन तक पहुंचा जा सके और यही हमने देखा कि किस तरह से तालमेल है भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में, ये इंश्योर करने के लिए कि बिल्कुल भी देरी ना हो और सामान जल्द से जल्द फॉरवर्ड एरियाज पे पहुंच सके, ताकि कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम रहे चीन का सामना करने के लिए। हमारे पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां लद्दाख में बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर वायुसेना के लड़ाकू विमान जो सारा दिन एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स करते रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो चाहे वो थल सेना हो, इसमें एक तालमेल है ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरवर्ड एरियाज में जितने भी सैनिक तैनात हैं उनके पास लगातार जरूरी सामान जाता रहे, ताकि कि वो पूरी तरह से सक्षम हो चीन का सामना करने के लिए। हम इस वक्त एक फ्यूल डिपो में हैं और हम देख सकते हैं कैसे ये टैंकर्स यहाँ पे एक लाइन में खड़े हुए हैं और पाइप्स के जरिए इनमें से फ्यूल तेल निकाला जा रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त ये एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंकर है, करीब 4 लाख लीटर का फ्यूल की कैपेसिटी है। इस टैंकर से जो कि अंडरग्राउंड है उसके बाद बैरल्स में फ्यूल डाला जाता है और यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। जाहिर सी बात है जो फ्यूल है वो मोबिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही में
जब सर्दी पड़ने वाली होती है तो यही फ्यूल इस्तेमाल होता है बुखारियों के लिए फॉरवर्ड एरियाज में जो ट्रूप्स को गर्म रखती हैं। ये एक स्पेशल टेंट है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए बनाया गया है और -50 डिग्री तक भी अगर तापमान नीचे गिरता है तो इसमें इंडियन आर्मी के सैनिक आराम से रह सकते हैं। इस टेंट की कैपेसिटी 10 से 12 सोल्जर्स की है और अहम बात यह है कि इस तरह के टेंट सारे फॉरवर्ड एरियाज में पहुंच चुके हैं। अगर ये कम पड़े तो जो दूसरे टेंट्स हैं उनमें हीटिंग अप्लायंसेस भी लगाई जा सकती हैं और इससे ये इंश्योर होगा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, तापमान गिरेगा, भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम होएगी 15,000 से ज्यादा हाइट की जगहों पर रहने के लिए। इस समय जब चीन के साथ तनातनी चल रही है, भारतीय सेना की पूरी कोशिश है कि हर तरह का वो इक्विपमेंट सैनिकों को दिया जाए जिससे वो जितनी ज्यादा सर्दी हो सके उसमें भी रह सके।